Hello, hi Ravi. So, how are you? Hi, I'm fine. Okay, तो स्टार्ट करते हैं. Just give me a second. Yes. अपना एक्सेल खोल लो. ओके, तो हमने ये किया था, राइट? लास्ट टाइम चार्टिंग कर ली थी हमने. Yes, sir. या सो आज जो हमारे पास अब टॉपिक्स है, दोज आर योर पावर टूल्स. ठीक है. एंड Okay. पावर टूल्स के अंदर आपके दो टूल्स आते हैं, पावर पिवट एंड पावर क्वेरी एडिटर. ओके, Yes. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पावर क्वेरी एडिटर से. ओके, राइट? Yes, sir. हाँ, तो सबसे पहले तो एक ब्लैंक शीट में ऐड करूंगा. ठीक है. और जो मैं बस यहाँ पे रो डेटा था ना, इसको मैं आपको प्रॉपरली इंपोर्ट करने का तरीका बताऊंगा. अभी तो हमने कैसे इंपोर्ट किया था कि बस मैंने सारा डेटा सेलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड बस Yes. इंपोर्ट हो गया. राइट. आपको एक Right. प्रॉपरली इसे कैसे इंपोर्ट किया जाता है उसका तरीका बताऊंगा. ठीक है. सो रॉ को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ. अच्छा, इसको कैंसिल करना पड़ेगा, मतलब रॉ को डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि इसके ऊपर चार्टिंग एंड एवरीथिंग बेस्ड है ना. इसको डिलीट Yes. नहीं करता हूँ, एक नई शीट लिया मैंने सिंपली. ठीक है. नाउ आई Okay. विल गो टू डेटा एंड डेटा के अंदर यहाँ पे पास गेट डेटा का ऑप्शन है, राइट? Yes. तो मैं गेट डेटा पे जाऊंगा एंड यहाँ पे आई शुड फाइंड एन ऑप्शन ऑफ इसके लिए. हाँ, यहाँ पे मेरे फ्रॉम अदर सोर्सेज है एंड फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर गिव मी अ सेकंड. कहाँ गया? सॉरी, यहाँ पे इस पे नए वर्जन में थोड़ा सा चेंजेस आए हैं. सो फ्रॉम फाइल में वी हैव फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक या फिर फ्रॉम Okay. टेक्स्ट सीएसवी, राइट? Yes. तो जो मैंने आपको डेटा भेजा हुआ है वो हाँ जी. कौन सा वाला डेटा भेजा पीडी था मैंने आपको? पीडीएफ में एक्सेलेस चॉकलेट वाला भेजा था? सॉरी, चॉकलेट नहीं, चॉकलेट वाला भेजा था. वो किस फॉर्मेट में भेजा था? लेट मी वेरीफाई दैट. गिव मी अ सेकंड. नहीं एक्चुअली एक्सेल फॉर्मेट था वो. यस लेट मी चेक जस्ट गिव मी मिनट इट वाज अ सीएसवी फॉर्मेट. ठीक है, इट वाज डॉट सीएसवी, ओके राइट? तो अब सीएसवी डेटा इंपोर्ट करना है. सो फ्रॉम टेक्स्ट सीएसवी आई विल सिलेक्ट. अगर मेरे पास वो एक्सेल की वर्कबुक में होता तो मैं एक्सेल वर्कबुक सिलेक्ट करता हूं यहाँ से. बट फॉर नाउ आई विल सिलेक्ट फ्रॉम टेक्स्ट सीएसवी. मैंने इसको सिलेक्ट किया. नाउ आई हैव टू सिलेक्ट कि मेरा डेटा है कहाँ पे. तो गिव मी अ सेकंड. ये रहा मेरा डेटा सेट सीएसवी फाइल, राइट? आई विल क्लिक ऑन इंपोर्ट एंड जैसे मैं इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा इट विल एस्टैब्लिश अ कनेक्शन टू दैट फाइल एंड मेरे पास इस तरीके की एक प्रीव्यू विंडो खुल जाएगी. तो दिस इज अ प्रीव्यू विंडो, राइट? यहाँ पे यस मेरे पास ना नीचे दो मेन ऑप्शन आते हैं, एक लोड और एक ट्रांसफॉर्म डेटा. तो लोड का मतलब है कि डेटा सीधा सीधा मेरे शीट के अंदर लोड हो जाएगा. बट यस आई डोंट वांट टू डू दैट. आई वांट टू ट्रांसफॉर्म द डेटा, राइट? सो आई विल क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म डेटा एंड दिस इज माय बेसिकली पावर क्वेरी एडिटर. ठीक है. इसके अंदर मैं इसको अपने डेटा को रीनेम कर सकता हूँ, अपने चीजें चेंज कर सकता हूँ, डेटा टाइप चेंज कर सकता हूँ, काफी सारी चीजें कर सकता हूँ, राइट? तो सबसे पहले तो मैं इस इसको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसा है, क्या वर्क करता है, क्या होता है. तो ऊपर मेरे पास यहाँ पे मेन रिबन है. ठीक है. इसके ऊपर मेरे सारे टूल्स होते हैं, राइट? उसके नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे आई हैव अ क्वेरीज पैनल. ठीक है. तो जितने भी मेरे पास टेबल्स है वो सारे मेरे को यहाँ पे क्वेरीज के अंदर दिखेंगे. तो अभी मेरे पास एक ही टेबल है इसलिए मेरे को सिर्फ एक ही नाम दिख रहा है, राइट? इस क्वेरी सेटिंग राइट सॉरी. अच्छा ओके ओके लेफ्ट हैंड साइड में हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में जो ये क्वेरीज क्वेरीज है क्वेरीज ना, ओके ओके हाँ, क्वेरीज इसके अंदर. ठीक है. सॉरी यस ये स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस यस क्लियरली दिख रहा है ना जहाँ पे मैं हाँ जी पॉइंट हाँ कर जी रहा था? ठीक है, ठीक है. तो बीच में फिर ये मेरा डेटा का प्रीव्यू है कि मेरा डेटा एक्चुअली कैसे दिख रहा है.
यहाँ पे राइट हैंड साइड पे नीचे की तरफ मेरा है अप्लाइड स्टेप्स का हेलो। हेलो। हाय रवि, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो थोड़ा सा नेटवर्क हेलो। का इशू आ गया था। सॉरी फॉर दैट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। स्क्रीन दिख रही है मेरी? आई कैन सी। सॉरी, यस, यस, विजिबल। विजिबल है, ठीक है। तो देखो, अब ये है मेरा मैंने ना यहाँ से जैसे कंट्री का कॉलम था, इसको अभी नहीं दिख रही। रिमूव किया। नहीं अभी दिखी? नहीं दिख रही सर। नो, नो, अभी नहीं दिख रही अच्छा सर। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले देखते थे। लेट मी चेक क्या हो गया है। गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है आज। कोई प्रॉब्लम सर। हो जाता है कभी कभी। एक मिनट रुकना, मैंने एक बार अपना लीव करके दोबारा ज्वाइन करता हूँ, ठीक है? श्योर, श्योर सर। तो यार जस्ट वेट। ओके सर। अभी हो रहा है? अभी सही दिख रहा होगा आई गेस। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ओके, ठीक है। तो जो मैं बता रहा था वो बता रहा था कि जो आपका पावर क्वेरी एडिटर होता है, इसके अंदर ना कंट्रोल जेड पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर जो भी स्टेप्स आप करते हो, जो भी चीजें आप चेंजेस कर रहे हो, वो यहाँ पे अप्लाइड स्टेप के अंदर रिकॉर्ड होता है। तो मान लो आपने एक कॉलम जैसे था कंट्री का, इसको मैंने राइट क्लिक किया और रिमूव कर दिया, कॉलम चला गया। अब मैं कंट्रोल जेड अगर करूंगा ना, तो ये वापस नहीं ला पाऊंगा इसे। इसको वापस ओके। लाने के लिए व्हाट आई हैव टू डू इज कि अप्लाइड स्टेप्स में से रिमूव कॉलम वाला जो यहाँ से पार्ट है, इसको मैं हटाऊंगा। ठीक है, तब मेरा कंट्री का कॉलम वापस आएगा। ओके। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखते हैं मैं क्या क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले ऑर्डर आईडी के बेसिस पे डुप्लीकेट्स रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, तो टू डू दैट आई विल सिंपली राइट क्लिक and I will have this remove duplicates, right? यस। मैंने सिलेक्ट किया और मेरे पास यहाँ से डुप्लीकेट्स रिमूव हो गए। वैसे तो इसके अंदर कोई डुप्लीकेट्स है नहीं, अगर होते तो इस तरीके से रिमूव हो जाते। ठीक है, ओके। यस। देन द सेकंड थिंग इज आई नीड टू चेक द डेटा टाइप कि हर एक कॉलम का डेटा टाइप क्या है। सो एबीसी स्टैंड फॉर टेक्स्ट, this particular calendar icon stands for your date, and if I move forward, this 1 to 3 stands for your integers, and 1.2 this particular icon stands for your float. ठीक है, तो अगर मैं चेक करूं, so order id is in text, fine. Order date is in date, fine. Region is in text, okay. Country is in text, store is in text, product name is in text, category is in text, subcategory is in text,
quantity is in integer, numbers. unit price, जी. yeah, unit price it is in float, and sales is in float, promotion is in text, channel is in text, and customer segment is also in text. तो मतलब ये एकदम ठीक है, राइट? Yes. Right. ठीक है। अब उसके अलावा लेट्स डू वन थिंग, ये जो हमारा प्रोडक्ट नेम का कॉलम है, राइट? ये जो प्रोडक्ट नेम का कॉलम है, इसको ना हम दो कॉलम में स्प्लिट कर लेते हैं कि जो मेरे पास सबसे आगे वाला नाम है, जो प्रीमियम लिखा है या फिर जो सिल्की लिखा है या क्रंची लिखा है, इसको आई विल कंसीडर प्रोडक्ट सॉरी ब्रांड का नाम, ठीक है? एंड Hmm. इसके आगे जो भी है आमंड बॉक्स, ऑरेंज बॉक्स, सी सोल्ड ट्रफल, व्हाटएवर द थिंग इज, राइट? तो इसको आई Yes. विल कंसीडर प्रोडक्ट का नाम, ठीक है? Okay. ओके, तो इस हिसाब से आई विल स्प्लिट दिस कॉलम। सो वो करने के लिए पहले मैं कॉलम सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है? Okay. देन यहाँ पे होम के अंदर ही मेरे पास ऑप्शन होता है स्प्लिट कॉलम का, राइट? आई विल Hmm. गो ओवर देयर एंड आई विल सिलेक्ट बाय डेलीमीटर, ठीक है? डेलीमीटर का मतलब होता है किसी एक कैरेक्टर के बेसिस पे मैं स्प्लिट कर रहा हूँ इसको, ओके? सो मैं ये ओपन करूंगा एंड इट विल गिव मी दिस पॉपअप, राइट? Hmm. अब यहाँ पे वो डेलीमीटर डालना है, तो बस काफी सारे अमाउंट ऑफ डेलीमीटर्स, मतलब काफी सारे तरीके के डेलीमीटर्स प्रेजेंट है, बट मेरे को Hmm. स्पेस के बेसिस पे करना है, राइट? क्योंकि Right. अगर मैं देखूं तो पहले नाम के पास स्पेस है और उस स्पेस के बेसिस पे मेरे को इसको स्प्लिट करना है, Right. राइट? तो मेरे को स्पेस के बेसिस पे स्प्लिट करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस सेलेक्ट किया। Hmm. अब मेरे को ना स्प्लिट एट लेफ्ट मोस्ट डेलीमीटर की, मतलब हर एक डेलीमीटर पे स्प्लिट नहीं करना, लेफ्ट से जो पहला डेलीमीटर आएगा उसके बेसिस पे स्प्लिट करना है सिर्फ, Hmm. ठीक है? मैं इसको सिलेक्ट करूंगा एंड नीचे वाले ऑप्शंस को मैं एज इट इज छोड़ दूंगा, उनमें मेरे को कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा सीधा ओके कर दूंगा। जैसे मैं ओके करूंगा, देखो प्रोडक्ट नेम 1 एंड प्रोडक्ट नेम 2 के नाम से ये दो कॉलम बन गए। तो दिस इज माय ब्रांड नेम एंड दिस इज माय प्रोडक्ट नेम। सो इनको रीनेम कर देता हूँ। आई विल सिंपली नेम, दिस विल बी माय ब्रांड नेम। सो brand name, right? And this product name 2 will be my simply product name. तो इसमें से बस 2 हटा देता हूँ, right? क्लियर है? रवि, आर यू एबल टू Yes, हियर sir. मी? Yes, 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 sir. क्लियर हुआ? क्लियर Yes, हुआ, yes, clear. Yes, yes. है ना? हाँ, ओके ओके, ठीक है। सो हाँ अभी जी. मेरे को ना सिर्फ इतने ही स्टेप करने हैं और कोई स्टेप्स मेरे पास है नहीं जो मेरे को लाइक एज सच करने हो, ठीक है? योगेश, योगेश सर, हाँ जी, हाँ जी, मैं पूछ रहा था लाइक अभी हमने जो स्प्लिट किया इसको हाँ जी, प्रोडक्ट नेम एंड ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग, तो उसका हाँ जी। पर्पस क्या था हमारा? और पर्पस इसका ऐसा क्योंकि डमी डेटा है तो हमारे पास ऐसा कोई पर्पस नहीं है। आई जस्ट वांट टीच यू कांसेप्ट्स कि ये ऐसे आप स्प्लिट करना चाहो तो कर सकते हो। Okay. तो अभी फिलहाल हम किसी पर्पस के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है? हम्म. जो भी हमारा काम है वो सिर्फ मैं आपको कांसेप्ट्स पढ़ाने के हिसाब से कर रहा हूँ। राइट. वी डोंट हैव एनी एंड गोल इन माइंड ना। हम्म. हाँ, तो सिर्फ मैं डेटा सेट है हमारे पास अलग अलग अवेलेबल, वो सिर्फ यूज कर रहा हूँ टू टीच यू स्टफ, Okay. ठीक है? अब हाँ जैसे जी. मैं इसको क्वेरीज को यहाँ पे चॉकलेट सेल्स सैंपल करके है, इसको भी रीनेम कर सकता हूँ। यहाँ से आई विल गो हम्म. एंड आई विल रीनेम दिस, इसको मैं चॉकलेट्स का नाम दे देता हूँ। ये मैंने इसको चॉकलेट्स का नाम दे दिया सिंपली, ठीक है? यस. हाँ, और बाकी फिर यहाँ पे मेरे पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है? मैं काफी सारी चीजें यहाँ से कर सकता हूँ, तो इसको आप एक बार एक्सप्लोर कीजिएगा, ठीक है? दिस विल बी योर होमवर्क एंड ओके. लास्टली जब आप सारी चीजें यहाँ पे कर चुके होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने ये सारे स्टेप्स कर लिए, so to actually load this data into our Excel, what we do is this close and load, ठीक है? ये यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है ना मेरे पास क्लोज एंड लोड का, यस. हम्म. इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड वी हैव टू वेट फॉर अ बिट। क्लोज एंड लोड करने के बाद हमने थोड़ा सा वेट किया और इसने मेरा सारा डेटा यहाँ पे लोड कर दिया है, ठीक है? यस. ये टेबल फॉर्म में ही मेरा आता है. सारा डेटा, सॉरी, ये टेबल फॉर्म में ही आता है जब हाँ ये लोड टेबल करते हैं. फॉर्म में ही आता है, बाय डिफॉल्ट टेबल फॉर्म में ही आता है, ठीक ओके. है? इस जो मैंने नई शीट बनाई थी इसको हटा देता हूँ,
ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। है ना? अब यहाँ पे मेरे पास जो रॉ डेटा था वो भी बेसिकली सेम दिख रहा है, हम्म, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बट द ओनली डिफरेंस बीइंग कि जो ये वाला हमारे पास डेटा है इसके अंदर सेकंड, आपका डुप्लीकेट्स रिमूव्ड है, हमने चेंजेस कर रखे हैं ऑलरेडी, राइट? राइट राइट। और इस टेबल को चॉकलेट्स का ऑलरेडी नाम भी मिल जाता है बाय डिफॉल्ट, हम्म, ठीक है ना? ठीक है। तो अब हम बात करेंगे पावर पिवट के बारे में, ठीक है? ठीक है। ये समझ आया ना? इसके लिए टाइम चाहिए कि आप अगर कर रहे हो या कुछ है तो यू वांट टाइम? टाइम तो नहीं चाहिए, लाइक मैं ये आपने बताया तो समझ में आ गया, मैं कर लूंगा सारा। बस मुझे ओके एक ओके, श्योर लाइक श्योर। क्वेरी है? कुछ, हाँ जी हाँ जी, मुझे पूछना हाँ जी, था पूछिए। लाइक अगर कोई रॉ डाटा इसका नहीं है, किसी और चीज का आता है हमारे पास, सो जी। अभी हम इस टूल का यूज करते हैं वो किस पर्पस के लिए करते हैं, लाइक अच्छा। सपोज लाइक अभी। हाँ, हम्म, हाँ जी हाँ जी। हाँ, मैं बता रहा था जो ये लाइक हमें कोई पावर भी क्वेरी टैब है। डेटा, हाँ जी हाँ जी, कोई कोई डेटा आया हमारे पास, तो हमने उसको हम्म, सेग्रीगेट करने के लिए करना है और रिफाइन करने के लिए और फिल्टर करने के लिए करना है, लाइक वो तो हम वैसे भी कर सकते थे, जो हाँ, जो कि इसका हम मैं बताता हूँ कि लाइक। जो पावर क्वेरी एडिटर होता है ना, ये आपका हम्म, मेजरली यूज होता है आपका डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करके उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपका एक्सेल के अंदर डालने के लिए, ठीक है? तो जैसे आपके पास डेटा आया, अगर सीएसवी फॉर्मेट में आया या फिर ऑलरेडी एक्सेल फॉर्मेट में आया, तब तो आप उसको सीधे से डाल ही सकते हो एंड सारे ऑपरेशंस आप अंदर परफॉर्म कर ही सकते हो, उसमें तो कोई इशू है ही नहीं, राइट? हम्म, बट द पॉइंट इज कि मान लो जो डेटा है आपका एसक्यूएल के अंदर है, या फिर यू हैव मल्टीपल दोज योर शीट्स, एक ओके एक्सेल फाइल के अंदर आपके पास मल्टीपल शीट्स है, तो उसको हम्म, मैनेज करने के लिए पावर क्वेरी एडिटर इज द बेस्ट वे, ओके ठीक है? एंड पावर क्वेरी एडिटर में ना आपको कई सारे ऐसे टूल्स मिलते हैं डायरेक्टली, जो कि आपको अगर आप अंदर जाओगे सो उसे स्प्लिट करने के लिए काफी ज्यादा लाइक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी आप एक्सेल के अंदर उसकी। जैसे मेरे को ये करना था, ब्रांड नेम एंड प्रोडक्ट नेम बनाने थे, इनको स्प्लिट करके, राइट? हम्म, तो इसके लिए अगर मैं विद इन एक्सेल करता तो कॉम्प्लेक्स ज्यादा होता कंपेयर टू माई पावर क्वेरी एडिटर, ओके राइट? सो इस वजह से हम राइट। पावर क्वेरी एडिटर का यूज करते हैं। सो हाँ जी हाँ जी हाँ इसमें जी। इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप ना पावर क्वेरी एडिटर के अंदर से ही आप डाटा इंपोर्ट करो, ओके ठीक है? ओके ओके। तो हम इसमें कोई भी फॉर्मेट अगर कोई और होता है तो हम इसमें लाइक इंपोर्ट कर सकते हैं ना उसको, और इंसर्ट कोई करके। और फॉर्मेट इन दी सेंस, आपने बोला मतलब किस फॉर्मेट एसक्यूएल, के बात में? आपने बोला हाँ, एसक्यूएल एसक्यूएल में। वगैरह से, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अगर आप यहाँ हाँ पे जी हाँ डेटा जी। में जाते हो ना, तो हम्म, यहाँ पे देखो गेट डेटा में आपके पास बहुत सारी जगह से आ सकता है डेटा, ठीक है? फ्रॉम फाइल, इतनी सारी फाइल्स अवेलेबल है आपके पास जिसमें से आप डेटा निकाल सकते हो। फ्रॉम डेटाबेसेस आप एसक्यूएल में से, एक्सेस में से, एनालिसिस सर्विसेज काफी सारे, ओरेकल में से, आईबीएम में से, माई एसक्यूएल में से, हर जगह से ही आप हम्म, बेसिकली डेटा निकाल सकते हो। हाँ जी हाँ जी। एज्योर पे अगर आपके पास डेटा है तो वहाँ पे सारे ऑप्शंस है आपके पास, ओके, लाइक ओके? डायरेक्टली हम उस पर वर्क नहीं कर सकते ना, इसलिए हम इसका यूज करते हैं, हाँ, हम पावर डायरेक्टली क्वेरी उसको का। एक्सेल के अंदर नहीं डाल सकते, बिल्कुल बिल्कुल। हम ओके उसको ओके, गॉट डायरेक्टली इट गॉट एक्सेल के इट। अंदर नहीं डाल सकते, तो पावर क्वेरी एडिटर को हम यूज करते हैं, हाँ जी ओके? हाँ जी। ओके ओके, गॉट इट, थैंक यू। क्लियर है? हाँ जी। यस यस। तो अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो है पावर पिवट का, ठीक है? सो जो ओके नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास आता है वो आता है पावर पिवट का। अब जो पावर पिवट है ना, दैट इज एन एड इन, राइट? वो एक एडिशनल पार्ट है हमारा जो हम एक्सेल के अंदर प्लग इन करते हैं, राइट? ओके। तो इसके लिए व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू गो टू फाइल फर्स्ट, ठीक है? जो ऊपर फाइल का ऑप्शन होता है, मैं वहां पे गया और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस है नीचे, सबसे नीचे, राइट? ओके। मैं इसको क्लिक करूंगा, मेरे पास इस तरीके से ऑप्शन खुल जाएंगे, राइट? हम्म, दीज आर माय एक्सेल सेटिंग्स। इसमें मैं जाऊंगा एड इन्स में, जो यहाँ पे एड इन्स दिख रहा है ना, इसमें जाऊंगा, यस। ठीक है? इस तरीके से मेरे पास पैनल आ जाएगा, ये मेरे एड इन्स का पैनल है, राइट? और अब सबसे नीचे यहाँ पे मैनेज का ऑप्शन है, राइट? यस। मैनेज के आगे लिखा हुआ आपका एक्सेल एड इन्स, मेरे को इसको चेंज करना है कॉम एड इन्स पे। सो आई विल सिंपली क्लिक ऑन दिस एरो जो एक्सेल एड इन्स के आगे लगी हुई है, एंड मैं यहाँ से कॉम एड इन सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है? एंड आई विल डू गो। गो करने के बाद इस तरीके की एक विंडो मेरे पास ओपन हो जाती है, ठीक है? जो लास्ट ऑप्शन है ओके। दैट इज माय पावर पिवट फॉर एक्सेल, हम्म, इसको मैं टिक किया और सिंपली ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक ऊपर ऑप्शन आएगा पावर पिवट का,
ठीक है, Okay. किया ये? जी एक मिनट। हाँ हाँ कर लो। डन। Just a moment, sir. श्योर श्योर कर लो। कॉम एड्स इन करने के बाद गो पे जाना है ना सर? क्या पे? कॉम एड इन्स करके जो मैनेज का हाँ ऑप्शन आता मैनेज है के, नीचे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गो करना है उसे। तो वो करना, okay. हाँ, और उसके सबसे जो नया पैनल खुलेगा उसके अंदर सबसे नीचे माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवट करके एक ऑप्शन होगा, उसको टिक कर देना है और देन ओके। Okay. ठीक है, मेरे पास इस तरीके का पावर पिवट का ऑप्शन आ जाएगा माइक्रो एक्सेल के अंदर। Okay, सर। आ गया? हाँ जी। हाँ, तो अब इसके अंदर और सबसे पहले तो समझते हैं पावर पिवट होता क्या है। ठीक है, तो जो हमने नॉर्मल पिवट टेबल्स की बात करी थी वो समझ आया था, हाँ जी, हाँ जी। है ना? अब इस वाले पिवट टेबल के अंदर जो हमने ये नॉर्मली बना रखा है, इसके अंदर ना एक सबसे बड़ा फ्लो क्या है कि अगर मैं इस पे जाऊं तो जो मेरे पास ये फील्ड्स आ रही हैं पिवट टेबल में, जो हम्म। फील्ड्स डाल सकता हूं मैं, ये एक ही टेबल की फील्ड्स हैं, एक ही टेबल के सारे कॉलम्स हैं। मतलब मैं एक टेबल के ऊपर एक पिवट टेबल बना सकता हूं, राइट? राइट। अब अगर मेरे पास ये प्रॉब्लम है कि मेरे पास ना मल्टीपल टेबल्स हैं जो कि आपस में लिंक्ड है, ठीक है, हम्म। अब उनके मेरे को डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स को कंपेयर करना है आपस में, ओके। तो मैं पिवट टेबल से कर ही नहीं सकता वो चीज, राइट। राइट? क्योंकि पिवट टेबल तो एक ही टेबल के लिए बना है। तब यस। इसी केस को सॉल्व करने के लिए, इसी चीज के लिए आई नीड पावर पिवट। ठीक है, हम्म। पावर यस। पिवट मेरे को अलाउ करता है कि मैं मल्टीपल टेबल्स को आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट प्लॉट करके या फिर अगेंस्ट में रख के अपना एनालिसिस कर कंपेयर पाऊंगा, कर। कंपेयर कर राइट। पाऊंगा बेसिकली, राइट? हम्म। यस। तो अब इसके लिए ना जो अभी तक आपको मैंने डेटा भेजा हुआ था वो तो सिंगल टेबल ही था, हाँ जी। है ना? तो हमें अब इसके लिए मल्टीपल टेबल चाहिए पावर पिवट को सीखने के लिए। यस। तो मैंने ना आपको एक फाइल और भेजी है, इट्स एन एक्सेल फाइल, एंड यस, वो गॉट इट। मल्टी टेबल फाइल है। सो उसको आप ओके। एक बार डाउनलोड करके रेडी कर लो, ओके। एंड वंस यू आर डन विद दैट जस्ट टेल मी, हम आगे बढ़ेंगे फिर। ओके। सॉरी। यस सर। डन? हाँ जी। यस। तो आई विल नाउ पावर पिवट यूज करने के लिए पावर पिवट वाले ऑप्शन के अंदर मेरा जो सबसे पहला ऑप्शन है मैनेज, वही मेरा सबसे नेसेसरी ऑप्शन है, बाकी सारे ऑप्शंस बिल्कुल यूज नहीं होते हैं। ठीक है, Okay. सो मैं सबसे पहले मैनेज पे चला जाऊंगा एंड दिस विल ओपन अप अ न्यू पैनल फॉर मी। इस तरीके का कि नया पैनल खुलेगा मेरे पास पूरा, राइट? हम्म। अब इसके अंदर यहाँ पे सबसे ऊपर देखोगे, सो गेट एक्सटर्नल डेटा का मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, राइट? हाँ जी। इसके अंदर मैं जाऊंगा फ्रॉम अदर सोर्सेज पे, एंड इसके अंदर मैं सबसे नीचे जाऊंगा तो मेरे पास मिलेगा एक्सेल फाइल का ऑप्शन, हम्म। राइट? यस।
मैं एक्सेल फाइल सिलेक्ट करके आई विल डू नेक्स्ट। ठीक है, अब मेरे को इसके अंदर अपने एक्सेल फाइल का पाथ देना है। सो आई विल गो टू Okay. ब्राउज एंड जो मेरे पास फाइल है, एक तो जो मैंने फाइल भेजी है ना वो XLS फाइल है, सो इट इज द ओल्डर वर्जन। सो व्हाट आई विल डू इज कि यहाँ से ना बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नीचे इस तरफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 टू 2012 फाइल करके सिलेक्टेड होता है, राइट। मैं Okay. इसको चेंज कर दूंगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 97 टू 2003 वाले इस पे। ठीक है, जो सेकंड ऑप्शन है हम्म, मैंने इसको चेंज किया और यहाँ पे मेरी जो फाइल है वो दिखने लग जाएगी मेरे को, superstore.xls जो मैंने फाइल आपको भेजी है, राइट। Yes. इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसको मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, अब इसको हम्म, मैंने ओपन करने के बाद यहाँ से आई विल डू यूज फर्स्ट रो एज कॉलम हेडर्स, इसको टिक कर दिया। ठीक है, आई विल डू नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास दिखाएगा कि मेरे पास कौन कौन से टेबल अवेलेबल है। सो आई हैव 3 मेजर टेबल्स, ऑर्डर्स, पीपल एंड रिटर्न्स। और जो ये ऑर्डर्स, फिल्टर, डेटाबेस ये वाला पड़ा है इसको हम इग्नोर करेंगे, दिस इज जस्ट द मेटा डेटा ऑफ द फाइल। ठीक है, so what I will do is I will take these 3 orders, peoples and returns. return. ठीक है, Okay. I will do finish and इसने इसको import कर लिया, then I will do close। ठीक है, क्लोज करने के बाद मेरे को पीछे की तरफ it will take a second or two, बट इस तरीके से मेरे को डेटा दिख जाएगा मेरा। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर्स है, ये रहा मेरा peoples एंड ये रहा मेरा रिटर्न्स, Return. राइट। Yes. ठीक है, ये डेटा 3 डिफरेंट टेबल्स में आ गया हमारे पास, राइट? हाँ ये 3 डिफरेंट टेबल्स में इंपोर्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। हाँ, तो अब मैं इसका अब मेरे को ना जैसे मल्टीपल टेबल्स पे अगर वर्क करना है तो मेरे को मल्टीपल टेबल्स को आपस में लिंक करना पड़ेगा, तभी मैं मल्टीपल Right. टेबल्स के ऊपर वर्क कर सकता हूँ, राइट। Yes. और जब मैं मल्टीपल टेबल्स के ऊपर वर्क कर रहा हूँ तो इट इज नेसेसरी कि कोई एक कॉलम कॉमन हो, कि मान लो अगर मेरे को लिंक करना है तो इस वाले टेबल में और पीपल वाले टेबल में कुछ कॉमन होना चाहिए, तभी तो मैं उसके बेसिस पे लिंक कर पाऊंगा, वरना तो लिंक करने का पॉसिबिलिटी नहीं है। Yes. सिमिलर विद रिटर्न्स, राइट। तो रिटर्न्स में तो ऑर्डर आईडी है और यहाँ पे भी मेरे को ऑर्डर आईडी कॉमन दिख रहा है, ये ऑर्डर आईडी, तो इसके बेसिस पे Right. लिंक कर दूंगा। पीपल के अंदर मेरे को रीजन दिख रहा है एंड ऑर्डर्स के अंदर भी मेरे को यहाँ पे रीजन है, तो मैं उसको रीजन के बेसिस पे लिंक कर सकता हूँ, राइट। Yes. आया समझ? कस्टमर नेम भी हमारे पास, सॉरी, पर्सन। मैं बोल नहीं रहा हूँ पीपल कि में जो नहीं पीपल में जो पर्सन नेम है और जो कस्टमर में कस्टमर नेम है वो अलग अलग है। तो Okay. पीपल में जो पीपल नेम है ना वो एक्चुअली उसके लिए है आपका द मैनेजर ऑफ दैट रीजन। Okay. हाँ, और जो कस्टमर्स है वो Okay. कस्टमर्स है उसका, तो उसके बेसिस पे लिंक नहीं कर सकते, Okay. बट वी हैव द रीजन ना, तो रीजन के बेसिस पे लिंक Right. करेंगे उसे। ठीक है, Right. हाँ जी। तो अब इसको देखते हैं कि इसको लिंक करेंगे कैसे। ओके, सो फॉर लिंकिंग आई विल गो टू डिजाइन यहाँ से। ठीक है, डिजाइन में जी। मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एक क्रिएट रिलेशनशिप का, Yes. राइट, मिल गया। Yes. इस पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ना मल्टीपल टेबल्स आ जाते हैं, मतलब इस तरीके का पैनल खुल जाता है, इसमें मैं रिलेशन बिल्ड कर सकता हूँ। तो सबसे पहले वाले में ऑर्डर्स रखा हुआ है मैंने, ठीक है। नीचे वाले में से मैं सबसे पहले रिटर्न सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने रिटर्न सेलेक्ट किया, जी। अब दोनों ही टेबल में जैसे यहाँ पे ऑर्डर आईडी सिलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट और यहाँ पे भी मैं ऑर्डर आईडी सिलेक्ट कर दूंगा, सो दोनों ही में ऑर्डर आईडी सिलेक्ट हो गई। सो बेसिकली अब मैं इस तरीके से सिलेक्शन का मेरा मतलब क्या है, मैं अपने पावर पॉइंट को बता रहा हूँ कि ऑर्डर्स और रिटर्न्स को लिंक करना है बेस्ड ऑन ऑर्डर आईडी। अगर बाय डिफॉल्ट ऑर्डर आईडी सिलेक्ट नहीं होती तो हमें मैन्युअली करनी होती है। हाँ हाँ, अगर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जैसे रिटर्न सिलेक्ट होता तो आप ऑर्डर आईडी पे शिफ्ट करते हैं, ओके। ठीक है। आई विल डू ओके एंड यहाँ से मेरा रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया, ठीक है। अगेन मैं सेम चीज करूंगा क्योंकि मेरे पास एक टेबल और बचा है अभी पीपल वाला, तो जो है रिटर्न की जगह पे पीपल सेलेक्ट करूंगा एंड मेरे को पता है जैसे यहाँ पे पर्सन सिलेक्टेड है, मेरे को इसे रीजन के बेसिस पे करना है, मैंने यहाँ से रीजन सेलेक्ट किया एंड ऊपर भी मैं रीजन सेलेक्ट कर लूंगा। तो वेयर इज रीजन, ये रीजन, मैंने रीजन सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। यस। अगेन आई विल डू ओके, क्लियर है? हाँ जी। है ना।
अब मेरे जो टेबल्स हैं वो आपस में लिंक हो चुके हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे जाके देख भी सकता हूँ कि अगर मैं मैनेज रिलेशनशिप में जाऊंगा, यहाँ पे देखो मेरे पास रिलेशनशिप दोनों जो जो से मैंने बनाए हैं वो दिख रहे हैं, राइट? क्लियर है? यस। ठीक है, तो क्लोज कर देंगे। अब मेरे को इस इन टेबल्स को कन्वर्ट करना है अपने पिवट टेबल के अंदर, कि एक ही पिवट टेबल के अंदर ये तीनों टेबल यूज हो जाए मेरे। गेटिंग अ वो पॉइंट? हमें, यस यस, इस वाले टेबल में शो नहीं कर रहा है ना रिलेशन जो हमने क्रिएट किया है। मतलब तीनों टेबल को मर्ज कर दिया हमने, राइट सर? नहीं, रिलेशन क्रिएट करने का मतलब मर्ज करना नहीं होता है। मर्जिंग इज डिफरेंट। कि मर्जिंग का मतलब हुआ कि आपने एक ही टेबल फाइनल आउटपुट में बनाया जिसके अंदर आपके बाकी सारे टेबल मर्ज्ड है। हम यस यस। लिंकिंग का मतलब वो नहीं होता। लिंकिंग का मतलब होता है कि मेरे पास तीन टेबल है जो बस आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तीन अलग अलग टेबल ही हैं, वो एक साथ नहीं दिखेंगे, बट वो ओके आपस ओके में ओके। कनेक्टेड है, तो उसको आप यूज कर सकते हो एक साथ। गॉट इट सर। गॉट इट? यस यस। हाँ जी। तो अब हमारा एंड गोल पावर पिवट से क्या था कि हमें मल्टीपल टेबल्स का पिवट टेबल बना पाना है, राइट? राइट। तो व्हाट आई विल डू फॉर दैट इज, अब मैं जाऊंगा अपने होम पर, ठीक है। यहाँ से होम पे गया मैं, और यहाँ पे मेरे पास पिवट टेबल का ऑप्शन है, राइट? मैं इस पे क्लिक किया एंड आई विल ऐड अ पिवट टेबल इन न्यू वर्कशीट। मैंने यहाँ पे न्यू वर्कशीट ओके कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मेरा एक पिवट टेबल आ गया, राइट? राइट। और यहाँ पे देखो, अब मेरे पास यहाँ पे सारे के सारे टेबल, सारे जितने मेरे पास बने हुए हैं ना, पॉइंट यस यस। कि इस जो टेबल है इसका नाम एक्चुअली पिवट टेबल टेबल 3 रखा हुआ है, तो यहाँ पे मेरा सो भी दिख रहा है। सो लेट्स से मैं ऑर्डर्स में से रीजन देखता हूँ। मैं मेरे को सबसे पहले चेक करना है कि किस रीजन से सबसे ज्यादा रिटर्न्स आते हैं, राइट? तो व्हाट आई विल डू इज रीजन एंड देन रिटर्न्स में से आई कैन डू राइट। रिटर्न, रिटर्न। राइट? एंड इसको मैं रिटर्न को डाल दूंगा कॉलम्स के अंदर, सॉरी रिटर्न को मैं डाल दूंगा वैल्यूज के अंदर, तो इट विल डू काउंट, ठीक है। ठीक है, अब काउंट ऑफ रिटर्न बेस्ड ऑन रीजन, इसके अंदर रिलेशनशिप सही से आए नहीं है क्या? रीजन को हटाओ and I give order ID। अच्छा, ये टोटल काउंट ऑफ रिटर्न देगा ना, दैट इज एन इशू, मैं उसमें डालूंगा। हाँ, इसका मतलब मेरे को किसी और तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, बट द मेन पॉइंट इज कि मैं यहाँ से अब चीजें डाल सकता हूँ डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स में से निकाल के, राइट? ओके। तो रीजन के है बेस ना? पे शो नहीं कर रहा कि हम रिटर्न कितने किस रीजन से आए। हाँ, वो मेरे को शायद से काउंट वगैरह में इशू कुछ आता है, तो उस चीज को मैं कहना पड़ेगा। 296 जो टोटल रिटर्न दे रहा है वही दे रहा है। और अगर मैं इसमें रीजन डाल देता हूँ, लाइक रीजन का गया, ये रहा रीजन में, तो उसके अंदर डाल दूँ, तो इट इज गिविंग मी कि 296 टोटल आ गए हैं, राइट? ये राइट। मेरे को यहाँ पे रिलेशनशिप आए नहीं है इसमें, आई डोंट नो क्या हुआ है। एक काम करता हूँ, यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन आया था, मैं यहाँ से ना एक रिलेशनशिप और बना देता हूँ, ठीक है। तो आई विल कनेक्ट ऑर्डर्स with based on order ID with returns based on order ID। देखो रिलेशनशिप ऑलरेडी कर रहा है इसके बीच में, ये रहा मेरा, देख रहे हो? ये ऑर्डर्स की ऑर्डर आईडी, रिटर्न्स की ऑर्डर आईडी पे एडिट करो। रिलेशनशिप एकदम ठीक है, बट मे बी कोई टेक्निकल इशू है या कुछ हो रहा है, उस वजह से यहाँ पे ना इशू आ रहा है। सो एक काम करता हूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये मैं सारे रिलेशनशिप अपने डिलीट किए, और यहाँ से मेरे पास ऑटो डायरेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। सो आई विल, हाँ ऑटो डायरेक्ट में कोई भी नहीं आया, सो दैट्स एन इशू।
So I will connect orders with order ID to returns another ID. Okay. ये relationship established तो हुआ, but it will not work properly right now. समझ रहे हो? हम्म, तो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू इज कि यहाँ पे ना मैं प्रॉब्लम बताता हूँ क्या आ रही है कि जो मेरा ये डेटा है जो मैंने आपको ये वाला भेजा है ना अभी कहाँ गया वो जो एक्सेलएस फाइल भेजी है मैंने सुपरस्टोर वाली उसके अंदर ना हाँ जी। ऑर्डर्स के डुप्लीकेट वैल्यूज है तो उस वजह से ये इशू दे रहा है क्योंकि अगर डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी तो इट विल नॉट वर्क प्रॉपर्ली राइट तो डेटा क्लीन नहीं है so what I can do for that is डेटा को पहले तो नॉर्मली इंपोर्ट करता हूँ मैं एक काम करता हूँ ठीक है वो फिक्स करने और का सर हम बेसिक तरीका ये है कि चॉकलेट वाले डेटा है हमारे पास जो उसके हाँ जी डिफरेंट टाइप चेंज करके उसमें क्रिएट करें रिएक्शन उसकी डुप्लीकेट फाइल करा के तो नहीं करेगा? आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट क्या कह रहे हो आपने जो चॉकलेट वाला डेटा सेंड किया ना मुझे हाँ लास्ट जी वीक, मैं बोल हाँ रहा जी हूँ हाँ जी उसी में थोड़ा एडिट करके लाइक कुछ किया और लाइक हमने कुछ आधे पार्ट हटा दिए उसके, राइट? हम्म, सपोज उसके कैटेगरी हटा दी, हाँ नहीं आई एम गेटिंग योर पॉइंट राइट है। हम कर सकते हैं डेफिनेटली कर सकते हैं कोई इशू नहीं है उसमें आप वो करके ट्राई करो मैं एक्चुअली ट्रांसफॉर्म डेटा में जाके इसी वाला जो मेरा सुपर वाला मैंने भेजा है इसके डुप्लीकेट्स हाँ जी, वगैरह रिमूव करके फिर उसके ऊपर पावर पिवटिंग करूंगा ओके ओके। तो दैट इज आल्सो एन सॉल्यूशन राइट हम्म I will select multiple items orders people and return ये तीनों चीज डालूंगा and then I will do transform data बल्कि आई विल डू वन मोर थिंग कि मैं ऑर्डर्स में ना इसमें एक काम करते हैं कि इंस्टेड ऑफ डूइंग इट राइट नाउ अभी तो टाइम हो रहा है मैं ना ऑर्डर्स वाले को भी स्प्लिट करूंगा 3 कॉलम्स के अंदर ठीक है सो ओके ऑर्डर्स प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर्स इसको भी मैं 3 कॉलम के अंदर स्प्लिट करूंगा तो इस वाले हम्म, टास्क को ना हम कल करते हैं अभी के लिए इतना ओके सर, रुकते हैं ओके ठीक है वैसे तो ठीक है मैं सर। यहाँ से इसमें से एक चीज कर लेता हूँ बस कि रो आईडी वाला कॉलम रिमूव कर दिया और ऑर्डर आईडी पे मैं रिमूव डुप्लीकेट्स कर दूंगा यस सर। ठीक है और अभी के हाँ लिए जी। इसको मैं सीधा सीधा क्लोज एंड लोड कर लेता हूँ ठीक है हम्म बाकी का काम हम कल करेंगे जस्ट लोड अप द डेटा ठीक है इसने लोड कर दिया मैंने डेटा अब देखो जी। रिटर्न पीपल ऑर्डर्स आ गया मेरा और चॉकलेट मेरे पास पहले से था ही राइट यस सर। बाकी सब यस कुछ भी आ गया है तो अब इसके ऊपर मैं ट्रांसफॉर्मेशन बाद में कर लूंगा राइट यस सर। मैं शीट 3 है इसको भी डिलीट कर रहा हूँ ओके यस। तो इसको मैं सेव करके रख लेता हूँ एंड आगे का हम कल करते हैं ओके ओके सर। ओके सर। आज की क्लास ना अभी यहीं पे एंड करते हैं आई टू यस सर। गो समवेयर ओके श्योर श्योर सर। क्या थैंक तो हम कल थैंक यू करते सो हैं मच। बाकी का काम इसको मैं या ओके मैं करके थैंक यू देखता हूँ, बाकी क्वेरी होगी मैं आपको व्हाट्सअप करूंगा सर, ठीक है? हाँ श्योर नो इशू इन दैट नो इशू इन दैट ओके सर। ठीक है थैंक यू बाकी सो हम मच कल सर। तो इसको कंप्लीट कर ही देंगे यस एंड यस। या एक चीज और कि हम कल हमारा थर्सडे है राइट कल हम ये पावर यस। पिवट वाला कंसेप्ट कर लेंगे एंड फ्राइडे को वी विल हाँ जी। ट्राई डूइंग अवर द लास्ट टॉपिक व्हिच इज मैक्रो एंड वीबीए ठीक है वैसे तो जहां तक मैक्रो एंड वीबीए में 2 दिन लगने चाहिए बट यस। डिपेंड्स कि आपको कितना अच्छे से समझ आता है तो या तो हम राइट है। फ्राइडे को वरना अगले ट्यूसडे तक हम एक्सेल कंप्लीट कर लेंगे ओके सर। ओके यस सर। एंड देन वी विल स्टार्ट विद एसक्यूएल ओके सर। ओके चलिए यस। थैंक यू थैंक यू सर। बाय बाय। या थैंक यू बाय बाय